नबी, नबी की बेटियों के पत्थर मारे गए दमिश्क की बाजार में, पत्थर जैसे कोई पागलों के मारता है। मालूम है किन के मारे गए? जो कई दिन के भूखे प्यासे, कई दिन के मुसाफिर थे, उनके पत्थर मारे गए। जिन्होंने जवानों के लाशें देखे उनके पत्थर मारे गए। जिस ज़ैनब के बेटे सामने कटे उस ज़ैनब को पत्थर मारे गए। ख्याल करना, सगी बहन है हुसैन की, फातिमा की सगी बेटी ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब खड़ी है सरे बाजार, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई कुछ पूछता नहीं। शोर इतना है कि कान पड़ी आवाज नहीं आती। सर नेजों पर बुलंद है, सर कटे हुए नेजों पर बुलंद है, जुलूस निकाला जा रहा है कि जीते हैं, जीते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा आके खड़ा था। सैयदा ज़ैनब ने बच्चे की तरफ देखा तो हाथ में कपड़े का थैला था। कहा बेटा इस थैले में क्या है? कहा बीबी इसमें कुछ खाने के सामान है, इसमें कुछ रोटी के सूखे टुकड़े हैं जो तेरे बच्चों के लिए लाया हूं, खा ले। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा ये रोटी के टुकड़े बाद में खिलाना, ये रोटी का थैला, खाने का थैला हमारे हाथ में बाद में थमाना। जिसने ये खाना भेजा है पहले उसे लाके एक बार मुलाकात तो करा दे। इन गद्दारों में कौन वफादार निकल आया? सब पत्थर मारते हैं, खाना भेजने वाला कौन है? जहां सब तालियां बजाते हैं वहां हमारा ख्याल करने वाला कौन है? बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी अगर उससे भी मुलाकात करा दे जिसने खाना भेजा है। अब जरा सुन यार, अगर जिगरा रखते हो तो। लोगों बच्चा बड़ा फुर्तीला था, वो बड़ा शोर मच रहा था, बड़ी भीड़ भाड़ थी, वो लोगों को चीड़ता हुआ अपने हदफ की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद जब बच्चा वापस आया, सैयदा ज़ैनब की बारगाह में बच्चा खड़ा था। बच्चे के हाथ में एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ था और सैयदा ज़ैनब के हाथ में बूढ़ी औरत का हाथ देके बोला बीबी यही बूढ़ी औरत है जिसने खाने का सामान भेजा है, जिसकी भवें सफेद थी, जिसके बाल सफेद थे बुढ़ापे की वजह से, जिसकी कमर झुक गई थी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी माई के तूने हमें पहचान लिया, हम कौन हैं? कहा बेटी मैं तो महल्ले के बच्चों को नहीं पहचान पाती, मेरी नजर बहुत कमजोर है, तुझे क्या पहचानूंगी? तो कहा जहां सब ताली बजा रहे थे तूने भी बजा लिया होता, जहां सब पत्थर मार रहे थे तो पत्थर तूने भी मार लिया होता, तूने क्यों खाना भेजा? जब तू पहचानती नहीं तो खाना क्यों भेजा? जिन्होंने पहचाना है उन्होंने तो हमारे गले काटे हैं, जिन्होंने पहचाना उन्होंने तो हमारे खेमों को आग लगाई है, जिन्होंने पहचाना उन्होंने हमारे बच्चों को बेड़ियों में कैद किया है, तूने तो पहचाना भी नहीं, तुझसे तो शिक हुआ क्या था? कहने लगी बेटी बात बस इतनी सी है, मैं अपने छत के बाला, मैं अपने घर के बाला खाने पे खड़ी थी, मैं अपने घर की छत पे खड़ी थी, मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आया कि तुझे ऊंटों की पीठ पे तेरे बच्चों को बांधा गया है। मैंने अंदाजा लगा लिया हो ना हो ये जंगी कैदी है, इन्हें कैदी बनाया गया है। इतना जब मैंने देखा तो मुझे मखदूमा की वसीयत याद आ गई। मेरी मखदूमा ने मुझे एक वसीयत की थी कि जिंदगी में कभी किसी कैदी को देखो तो खाना जरूर खिला देना। बस मैं अपनी मखदूमा के इस जुमले पे ऐसा अमल करती हूँ कि जब भी किसी कैदी को देखती हूँ तो चाहे बूढ़ी हूँ ना चल सकूं, बच्चों के जरिए उस तक खाना पहुँचाती हो। बेटी जब मैंने तुझे कैद में देखा तो रहा न गया, घर में जितना भी खाने का सामान था सब थैले में इकट्ठा करके भेज दिया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बूढ़ी तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी? तेरी मखदूमा की वसीयत इतनी अच्छी है, तेरी मखदूमा कितनी अच्छी होगी? ओ बूढ़ी औरत तू अपनी मखदूमा का नाम न बता दे, तेरी मखदूमा का नाम क्या था? लोगों अगर कलेजा रखते हो तो दिल के कानों से सुनना। 80 साल की बूढ़ी औरत दमिश्क के बाजार में सैयदा ज़ैनब की बारगाह में खड़ी होकर कह रही थी बेटी मेरी मखदूमा का नाम है फातिमा ज़हरा। बेशक बेशक फातिमा बिनते रसूल मेरी मखदूमा। यार कितना नाजुक सा मोड़ होगा। और ये ज़ैनब कौन है? फातिमा की बेटी। और इससे नाजुक मोड़ बताओ।
कहने लगी बूढ़ी माई फिर तेरा नाम क्या है? कहने लगी बेटी मेरा नाम फिजा है। और ये फिजा हजरत फातिमा की सबसे खास कनीज़ों में है। और बता दूं ये फिजा वही है, इन्हीं के हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हसन का बचपना गुजरा था, इन्हीं के हाथों में हुसैन का बचपना गुजरा था। इन्होंने ज़ैनब के झूले झुलाए थे, इन्होंने हसन को लुकमे खिलाए थे, इन्होंने हुसैन को उंगलियां पकड़ के लोरियां सुनाई थी। यही सैयदा फिजा है कि इनके हाथों में हजरत ज़ैनब का बचपना गुजरा था। तुम कहोगे फिर पहचान क्यों ना सके? बिछड़े हुए 40-50 साल का जमाना गुजर गया था, कौन किसे पहचाने मिया? पहचाने मिया। जब मदीना छोड़ा था इस फिजा ने तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था, हुसैन का बचपना था। आज जब मुलाकात हो रही है तो हुसैन की उम्र 56 साल कुछ माह की है। अल्लाह कौन पहचाने? सैयदा ज़ैनब ने पहचान लिया, ये माँ की वही कनीज है, मेरी माँ की वही खातमा है कि जो बचपन में हमें कभी नहलाया करती थी, कभी धुलाया करती थी। सैयदा ज़ैनब के दिल में आया कि इसे बता दूं कि मैं कौन हूं, मगर अली की बेटी चुप कर गई, नहीं बताएंगे, इसलिए कि आज बहुत साल के बाद मुलाकात हुई है। अगर इसको बता दिया तो बड़ी तकलीफ होगी, और हम तकलीफ देने नहीं आए, हम तो जमाने वालों की तकलीफ उनसे उठाने आए। नहीं बताया, चुप कर गई। मुंह तक आ गई बात, लेकिन नहीं बताया, चुप कर गई। कहने लगी बूढ़ी माई तेरा काम बड़ा अच्छा, दिल चाहता है कि तुझे इतना इनाम दें कि तेरा दामन भर दे, मगर जालिमों ने खेमों को आग लगा दी, जो मालो मता था छीन लिया, बच्चियों के कानों से बालियां तक नोचनी, हाथ में कुछ नहीं। बूढ़ी जाने लगी, कहने लगी बेटी मैंने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, तो मखदूमा की वसीयत में मैंने खाना भेजा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाने लगी सैयदा ज़ैनब ने दामन पकड़ लिया, जाती कहाँ हो? अपने दर के सवारी को खाली हाथ भेजना ये हमारी परंपरा नहीं है। हम उस घराने से ताल्लुक रखते हैं कि आने वाला खाली हाथ जाता है, झोली भर के जाता है। बाबा माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। बाप आने वाला खाली हाथ आता है, झोली भर कर जाता है। वो बूढ़ी माँ ये भी ऐसे क्यों जाती है? हमारे घर की ये परंपरा नहीं है, हम जाएंगे तो कुछ दे के भेजेंगे। तो कहने लगी बेटी तेरा तो खैमा जला दिया गया, बेटी तेरी तो बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, बेटी तेरी तो चादरों को भी टुकड़े टुकड़े किया गया है। अब देने के लिए तेरे पास क्या है? सिर्फ सिसकियां है, भूख है, प्यास है। बेटी तेरे पास देने के लिए क्या है? तेरे बच्चे कैद में है, तेरे पैरों में बेड़ियां है, हाथ रस्सियों में बंधे हैं, मुझे क्या देगी? कुछ नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पलट के तो दे। जाहिरी माल नहीं है, मगर जबान में इतनी ताकत है, कोई तमन्ना हो तो बता दे, दुआ कर देंगे, अल्लाह मरने से पहले पूरी कर देगा। जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, जाहिरी माल नहीं है, मगर जबानों में इतनी ताकत रखते हैं, अगर दुआ कर देंगे तो अल्लाह मरने से पहले तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। बता, अगर कोई तेरी तमन्ना हो तो बता। तमन्ना तो बूढ़ों की भी होती है, आरज़ुएं तो बूढ़ों की भी होती है। जी जी बेशक बेशक, तो ज़ईफ़ों की भी होती है। जी हक हो है। सकता है बूढ़ी माँ तेरी कोई आरज़ू रही होगी, हमारी जबानों का असर खत्म नहीं हुआ है। हमारा माल अगर छीन लिया गया, गरीबुल वतन है, कैदी बना दिए गए, लेकिन जबानों में जो ताकत अल्लाह ने दी है वो खत्म नहीं हुई। बता क्या तमन्ना है? इतना कहा तो बूढ़ी के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया हुए, जैसे किसी बादशाह को खोई हुई सल्तनत मिल गई हो, जैसे किसी बीमार को शिफा मिल गई हो, जैसे किसी माँ का खोया हुआ लाल मिल गया हो। चेहरे पर मुस्कुराहट आई, खुशी के आसार नुमाया हुए। कहने लगी बेटी वाकई अगर तू दुआ करके तो कबूल होती है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया हाँ, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी तो कायनात में फिर किसकी कबूल होगी? जी जी बहुत खूब हजरत। हमारी तो हमारा नाम लेकर जो दुआ कर दे उसकी कबूल। बेशक हक है बेशक। हमारे सदक़े में लोगों की दुआएं कबूल होती है, हमारी तो हमारी बता। अगर कोई तमन्ना हो तो दुआ करके जाएंगे, हमारे जाहिरी असबाब ना देख, हमारी जबान की ताकत। बेशक बेशक। कहने लगी बेटी तमन्ना तो है, बुढ़ापे में एक आरज़ू है मेरी, अगर वो आरज़ू पूरी ना हुई ना तो जिंदगी से शिकायत रह जाएगी। अब 80 साल की बूढ़ी औरत की तमन्ना सुनो।
बेटी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर मरने से पहले पूरी हो जाए तो जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई बता तेरी तमन्ना का नाम क्या है, बता तेरी आरज़ू का नाम क्या है, बता तेरी ख्वाहिश का नाम क्या है, बता बता दुआ कर जाएंगे। अरे लोगों, 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी जब मैंने मदीना छोड़ा था तो मदीने में मेरी मखदूमा के 3 बच्चे थे, एक का नाम ज़ैनब था, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। ये बच्चे मुझे बड़े प्यारे थे, इन बच्चों से मैं बड़ा प्यार करती थी। मैंने जब से मदीना छोड़ा है इन बच्चों की जियारत नहीं हुई है, इन बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाई है। दिल चाहता है कि मरने से पहले एक बार इन बच्चों से मुलाकात हो जाती। अगर तेरी दुआ में तासीर है तो दुआ करके मेरा मौला मरने से पहले इन बच्चों से मेरी मुलाकात करा दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तकदीर ने किस मौके पे लाके मिलाया है। जी जी, चाहती थी छिपाना लेकिन मोड़ वो आ गया। अली के घर वाले किसी से वादा कर लेते हैं ना तो वादे से नहीं फिरते, अपनी गर्दन पे छुरी चढ़वा देते हैं, गर्दन कटा देते हैं, मगर रब की कसम वादे से नहीं फिरते। ये अली के घर वालों का मिजाज, वादे से नहीं फिरते। पहले तो अपने आप को छिपाना चाहती थी, तकलीफ होगी अगर इसे बताऊंगी तो, लेकिन जब वादा कर लिया कि तेरी अगर कोई तमन्ना हो तो बता, दुआ कर जाएंगे। कहा बेटी दुआ कर दे मरने से पहले मुलाकात फातिमा की बेटी से हो जाए। अपने सीने पे लिटा के मैं फातिमा की बेटी को लोरियां सुनाती थी। मेरी मखदूमा तो ना रही दुनिया में, मगर उनके बच्चों से एक बार मिलना चाहती। जिस्म कमजोर है, बदन कमजोर है, लंबा सफर नहीं कर सकती, कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनकी जियारत कर लो। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, बूढ़ी माई समझ ले तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। कहा बेटी कैसे, मुझे तो कोई आसार नजर नहीं आते। कहने लगी, जो तेरे सामने ये बेड़ियों में कैद फटी हुई चादर के टुकड़े सर पर रखे खड़ी है, कोई और नहीं, तेरी नाजों की पाली तेरी ज़ैनब खड़ी है। कितना नाजुक मौला, कितना नाजुक मौला। ज़ैनब, देखा ज़ैनब, हाँ ये ज़ैनब खड़ी है, वही है जिसे तूने कभी झूले झुलाए थे, वही है जिसे तूने कभी लुकड़े खिलाए थे, वही है जिसे तूने उंगलियां पकड़ के फातिमा के आंगन में कभी पैर पैर चलाना सिखाया था, वही ज़ैनब। लेकिन ज़ैनब तेरा ये हाल, तू शहजादी इस्लाम, तेरा ये हाल, हाँ न्योता दे के बुलाया और आज हमारे साथ ये हाल किया है। उम्मत के बागियों ने बेवफाई कर दी, फिजा। कहने लगी मेरा हुसैन कहाँ है, कहने लगी पलट के दे, वो जो नेज़े पे कटा हुआ सर कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ता है वही तेरा हुसैन है। वो जलसे में बैठने वालों कितना नाजुक खोदा, सैयदा ज़ैनब को बेहोशी उतारी हो गई, कदमों पे गिर गई। होश आया तो बोली, जालिमो तुमने हुसैन का गला नहीं काटा, वो सगाए मुस्तफा काटी है। जी जी जी, हुसैन के गले पे तुमने खंजर नहीं चलाया, वो सगाए मुस्तफा काटी है। मैंने इसको एक बार नहीं बार बार मुस्तफा को चूमते देखा था, बार बार मुस्तफा हुसैन को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। कहने लगी, ज़ैनब मुझे अपने साथ ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। कहाँ जाती है? कहने लगे, ये कैदी बना के यजीद के दरबार में लेके चले हैं, अब पता नहीं यजीद हमारे साथ क्या मामला करेगा। कहने लगी, बेटी ज़ैनब यजीद के दरबार में फिजा भी जाएगी, अगर सर काटने का ऑर्डर होगा उसकी तरफ तो सबसे पहले मेरा बूढ़ा सर कटेगा, बाद में तेरे ऊपर आंच आने दी जाएगी। सैयदा ज़ैनब के साथ हजरत फिजा आगे यजीद के दरबार में काफिला लोगों लुटा हुआ काफिला हाजिर किया गया, यजीद के दरबार में पेश किया गया करबला के मुसाफिरों को। यजीद इस वक्त तकब्बुर के तख्त पर बैठा था,
यजीद ने कहा जल्दी से कैदियों को मेरे दरबार में पेश करो, इनका मामला फिनिश करना चाहता हूं, ये किताब बंद करना चाहता हूं, ये मुकदमा यही क्लोज करना चाहता हूं। करबला के कैदियों को मेरे सामने पेश किया जाए। लफ्ज़ कैदी जब हजरत फिजा ने सुना, जलाल में आ गई, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई थी, लोगों कमर सीधी करके खड़ी हो गई। यजीद की आंखों में आंखें डाल के बोली, ओ जालिम, होश की दबा कर, जिन्हें तू कैदी कहता है ये कैदी नहीं, दुनिया और जन्नत के मालिक है। बेशक हक है, हक। हौज़े कौसर पे इनके नाना का कब्जा है, जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर इनके नाने का नाम लिखा है। ओ जालिम, होश की दबा कर, कैदी नहीं है, ये दुनिया के भी मालिक है और आखिरत के। बेशक हक है, जिसे चाहे जन्नत दिला देंगे। यजीद तो तकब्बुर के तख्त पर बैठा था। यजीद ने कहा ये बूढ़ी कौन है, इसकी जबान खींच ली जाए। इसकी हिम्मत के मेरे दरबार में आवाज के साथ बोली, इसका सर कलम करके इसकी आवाज बंद की जाए। एक फौजी आगे बढ़ा, यजीद का तलवार निकाली, फिजा का सर कलम करने के लिए। एक तलवार निकली सर कलम करने के लिए, और कम से कम कई सौ तलवारें निकली उसके दरबार में फिजा के सर को रोकने के लिए। एक तलवार